तो हम लोग इन्वर्स कर रहे थे, थोड़ा बहुत बताया था, तो जो जो जरूरी चीज है उस दिन की वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एफ एंड जी आर इनवर्स टू ईच अदर, तो होता था एफ जी एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा, एफ इज इन्वर्टिबल मतलब एफ इन्वर्टिबल तभी होगा व्हेन एफ इज वन वन इज वन वन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू तो ठीक है, जब तक कोडोमेन नहीं दिया जाएगा तो हम लोग फिर रेंज जो निकलता है उसको पूरा वैसे ही मान के चलते हैं। वन वन के लिए भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन वन वन हो। उसके बाद ये था कि अगर एफ एंड एफ इनवर्स मतलब फंक्शन और उसका इनवर्स, एफ इनवर्स को हम लोग जी भी बोल रहे हैं, तो एफ एंड एफ इनवर्स आर मिरर इमेज ये मिरर इमेज टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों आपस में मिरर इमेज होता है। हमको पता है कि जब y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट का इमेज निकालो, जैसे x कमा y कोई पॉइंट है उसका y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज निकालो, तो x कमा y का y कमा x हो जाता है, मतलब इंटरचेंज। और हम लोग इनवर्स में भी यही जानते हैं कि फंक्शन का जो डोमेन रेंज होता है, इनवर्स फंक्शन का डोमेन, वही जो डोमेन था वो रेंज बन जाता है, और जो फंक्शन का पहले रेंज था वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने किया था। तो अभी जो जरूरी चीज है उसको ये ध्यान रखना है, ठीक। इसके बारे में और थोड़ा भी डिस्कस करेंगे। f is invertible when f is one one function। जैसे कोई फंक्शन हमने बना दिया, जैसे ये कैसा फंक्शन है, वन वन है, हर एक x के लिए एक ही y है, तो वन वन फंक्शन इन्वर्टिबल है, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। x बिलोंग्स टू r के लिए इन्वर्टिबल है, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई फंक्शन इस तरह से बना हो, तो ये मान लो a है, ये b है, ये फंक्शन है। मान लो इस तरह से ग्राफ हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ एक्स वन वन नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन है। अच्छा, अब फंक्शन का इनवर्स निकलेगा, ठीक है, हर एक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे हम लोग, लेकिन उसका जो इंटरवल होता है, एक्स का इंटरवल, वो बस बदलेगा। जैसे इसमें क्या था, ये वन वन कितने के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो इनवर्स भी पूरा एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। यहाँ भी ये वन वन नहीं है, तो कहीं तो वन वन होगा। मान लो सिर्फ हम लोग इतना इतना यूज करें, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a, तो क्या बोलेंगे, सिर्फ इतना, उसको हटा दो पूरा,
ए से आगे जो है वो पूरा हटा दो, तो क्या बनेगा ये फंक्शन? ये 1 1 होगा, सिर्फ इतना है। ठीक, अगर ए टू बी रखें तो भी फंक्शन क्या है? 1 1, सिर्फ ए टू बी में ये वाला पार्ट आएगा, बीच वाला, मतलब इसमें ये वाला पार्ट बनेगा ऐसे जो बना हुआ है यहाँ पे, है ना। और बी के आगे जाओ, मतलब इधर से पूरा ये हटा दो, ये पूरा हटा दो, तो क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पे क्लोज भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी के आगे भी फंक्शन, बी से इंफिनिटी अगर लिख रहे हो तो बी से इंफिनिटी में भी फंक्शन क्या है? 1 1। तो हम लोग ये मिनिमम क्या बोल रहे हैं? पूरे एक्स के लिए बोल रहे थे, लेकिन अगर डिवाइड करके बोलो, मतलब ए टू बी में फंक्शन कैसा है? 1 1, सिर्फ ए से बी में। बी से आगे कैसा है? सिर्फ 1 1 फंक्शन। माइनस इंफिनिटी से ए में कैसा है? 1 1। माइनस इंफिनिटी से अगर बी बोल देते हैं तो ये वाली टर्निंग आ जाती, और ये टर्निंग आती तो फंक्शन हो जाता मिनिमम। फिर हम लोग इनवर्स नहीं निकालते। तो इनवर्स के लिए 1 1 होना जरूरी है, लेकिन अगर फंक्शन मिनिमम है तो किसी पार्ट के लिए हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? अच्छा, अब इनवर्स दिखाने के लिए करेंगे क्या? तो करना सिर्फ इतना है, क्योंकि हमको पता है कि जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। तो अगर तुम्हारे पास एक्स और वाई में फंक्शन दिया है, तुमको y इज एफ एक्स लिखा हुआ है, y इज ए फंक्शन ऑफ x लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर दो, x को y में, y को x में। ठीक है, रिप्लेस, यहाँ क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा f y, और फिर इस f को इधर ले आओ, मतलब सिंगल y सॉल्व कर लो। सब फंक्शन में सिंगल y भी नहीं सॉल्व होगा, लेकिन कहीं कर पा रहे हो तो फिर उससे निकलेंगे डायरेक्ट। तो ये क्या है? सॉल्व y। तो ये जो y हमने निकाला है यही इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, यही हम लोग ने इनवर्स फंक्शन निकाल लिया। करना क्या था? x को y, y को x, और फिर y सॉल्व कर लो, है ना। ठीक है, तो लेकिन फिर भाई कितने के लिए 1 1 था? अगर सबके लिए है तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन सबके लिए नहीं है तो किसी पार्ट के लिए ये 1 1 फंक्शन किसी फंक्शन का बनेगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल, जैसे ये लिखा है। ठीक, पहले तुमको प्रूव करना है इस फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इस फंक्शन इन्वर्टिबल, पहले ये दिखाना है, और फिर इनवर्स फंक्शन निकालना है। ठीक है, अगर इस फंक्शन इन्वर्टिबल बोल रहा है, मतलब कि इसके पूरे डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं बोला है कि एफ इज सच दैट ए टू बी। ए में वो पार्ट होता है जो हम लोग को डिफाइन करना होता है। ए मतलब ए जो होता है वो एक्स होता है, एक्स की वैल्यू हमें पता रहती है उसमें। यहाँ पे क्या, ये डोमेन की बात कर रहा है, तो हर एक डोमेन के लिए इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो 1 1 प्रूव करने का एक तरीका था, x1 x2 हम लोग मान लेते हैं ना, ये y जो है ये एफ एक्स है, तो हम लोग एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। अगर केवल x1 इक्वल टू x2 आ गया तो मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी। अगर x1 x2 में कुछ x1 इक्वल टू x2 के अलावा कोई रिलेशन आता है, इसका मतलब x1 और x2 आपस में रिलेटेड है, तो वो
हर एक दूसरे एक्स पे भी वैल्यू सेम आ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग रखे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो x1 x2 -1 -x2 प्लस x1 x1 x2 -x1 प्लस x2 -1 x2 इक्वल टू x1 आ रहा है। मतलब ये दोनों x सेम ही है, तो सेम x पे y एक ही आ रहा है। मतलब अगर कोई और भी रिलेशन मिलता तो ये तो एनसीईआरटी का मेथड भी है, इसको ऐसे लिखना है, x1 x2 रख सकते हो। रखने के बाद केवल अगर ये रिलेशन मिला तो फंक्शन 1 1 है, लेकिन इसके अलावा कोई एक और रिलेशन मिल जाता तो फिर मैनी वन होता, वो हमें चेक करना पड़ता। एक और चीज अगर देखते तो चलो अभी समझ में आया। ये दोनों सेम x है, इसका मतलब फंक्शन इज 1 1, तो 1 1 है। अब ऑन टू इंटू कोडोमेन से पता चलता, कोडोमेन दिया नहीं, यानी जो रेंज है वो चलेगा काम। तो 1 1 फंक्शन है, इनवर्स निकालना है हमें। तो इनवर्स में क्या बोला हमने, चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो x y -1 अपॉन y प्लस 1, यहां से बस y निकालना है। ठीक है, ये बन गया। एक बार फिर चेक कर लो, x रखा है, फिर x की जगह y की जगह x, और फिर सॉल्व किया है x y प्लस x y माइनस 1, x उधर गया y इधर आया और ये बन गया। तो ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन इसका। समझ में आ गया। तो कहने मतलब है कि हम लोग या तो ग्राफ भी बना सकते हो, या फिर डिफरेंशिएशन एक मेथड बताया था, उससे 1 1 चेक हो जाता है। तो जो भी मेथड समझ में आता है उससे देखो, ठीक है। और अगर एक बार 1 1 प्रूव हो गया तो बस ये तुम्हें करना है, रिप्लेस करना है। मतलब x को y रख देना है फंक्शन में और y को x। डोमेन क्या हो जाती है, रेंज, और रेंज क्या हो जाता है, डोमेन इनवर्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इनवर्स आ गया था। y is equal to x square minus 4x plus 3। ठीक है, तो पूछा जा रहा है फंक्शन इनवर्टिबल है कि नहीं, है ना, यही वाला जो अभी हमने लिखा था, फिर से वही। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, मैनी वन होता है। अगर हमको प्रूव करना है तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, x1 स्क्वायर, मतलब एक बार x1 रख दो और एक बार x2 रख दो। ठीक है, बाकी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं क्वाड्रेटिक का। x2 माइनस x1 माइनस x2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा x1 प्लस x2 माइनस 4। अब क्या दिख रहा है, एक रिलेशन ये है जिसकी वजह से 0 हो सकता है, और एक रिलेशन है ये, है ना। ठीक, तो ये तो हमें नहीं देखना। तो दूसरा जो रिलेशन है उसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि x1 की कोई वैल्यू रखो तो वो x2 इक्वल नहीं है कि, तो दो ऐसे x हमको मिल गए जहां पे ये वाली वैल्यू सेम आ सकती है। जैसे मान लो x1 तुमने रखा 1, तो x2 कितना आएगा 3, यानी इसमें 1 और 3 रखोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। जो ये 1 रखने में देखो क्या हो रहा था, ये 0 हो रहा है, और 3 रखने में भी 0 होगा, है ना। बाकी और भी बहुत सारी वैल्यू होंगी जिसकी वजह से मैनी वन फंक्शन मिल रहा है। तो ये मैनी वन है।
मैनी वन फंक्शन है मतलब नॉट इन्वर्टिबल। समझ में आया? ठीक है ना ये। बाकी डिफरेंशिएशन भी यूज कर लेते हैं वन वन के लिए। फिर से अगर हम लोग वही क्वेश्चन लिखे और अब की बार कुछ डिफाइन कर दें। फोर माइनस एट माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन। ये लिखा है। अब फंक्शन तो वही है, अभी हमने इसको बताया था कि ये इन्वर्टिबल नहीं है पिछला जो क्वेश्चन था, लेकिन अब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। कैसे? जो हमने रिलेशन निकाला था मतलब x1 x2 में, वो आया था हम लोग का, एक तो ये आया था मतलब x1 स्क्वायर रखा पहले, x1 वैल्यू रखी तो हमको ये मिला था, और x2 वैल्यू रखने पे और फिर दोनों इक्वेट करके हमने ये निकाला था। ये निकाला था, ठीक है। अच्छा, इस पे ऐसे कोई x1 x2 चूज करो जिसका सम 4 मिले, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे x1 x2 कहाँ से लाओगे? 2 से ज्यादा लाओगे। अच्छा, इक्वल टू तो ठीक है, वो तो सेम ही x है। अगर मान लो यहाँ पे 2 से ज्यादा है और दोनों x1 x2 अलग अलग है, क्योंकि हम लोग वन मैनी वन का मतलब होता है कि x1 x2 अलग अलग कोई वैल्यू आ जाए और उसके लिए fx की वैल्यू सेम है। तो अगर यहाँ पे 2 से स्टार्ट है तो दोनों 2 रखोगे तो 4 आएगा, दोनों 2 रखने नहीं है ना। अगर एक 2 से ज्यादा है और एक 2 है तो वैल्यू 4 से ज्यादा है, इसका सम मतलब 4 से ज्यादा है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज है वो यहाँ के लिए वैलिड नहीं बन पाएगी, जो ये बनेगा। ठीक है, समझ में आया? या तो दोनों सेम रखोगे तो सेम, तो हमें सेम मतलब उसी सेम एक्स में वैल्यू सेम आ गई, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। सेम अगर नहीं रखोगे, अगर इसमें सेम रखोगे तब तो कंडीशन वैलिड 4 तो आ ही सकता है, लेकिन हमें सेम नहीं रखना है, अलग अलग एक्स पे एफ एक्स सेम दिखाना है। अलग अलग रखोगे तो ये 2 से ज्यादा रखने पे 4 से ज्यादा आएगा, मतलब ये कंडीशन इसमें नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये इक्वालिटी मतलब हो, तो ये तो 4 से ज्यादा है तो वो तो 4 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? 1 1। समझ आया? ठीक, और फिर रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज हम लोग निकालते हैं, अब 1 1 फंक्शन है तो कोई भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी से रख लो, क्योंकि 1 1 मतलब होता है कि वो वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है। अगर कोई पॉइंट स्टार्टिंग वाला रखोगे या तो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी या सबसे कम आएगी। सबसे ज्यादा वैल्यू इनफाइनाइट जा सकती है एक्स स्क्वायर में, है ना। तो 2 रख दो यहाँ पे तो तुम्हें रेंज पता चल जाएगी, मतलब जो सबसे एक्स की वैल्यू कम है उसके हिसाब से। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ गया? -1, यानी 2 रखने -1 आ रहा है, उससे आगे जाओगे तो वैल्यू -1 से इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना। तो 1 1 और ऑन 2 हो गया। तो 1 1 ऑन 2 हमने दिखा दिया। मान लो तुम ग्राफ के थ्रू देख सोचते, तो ग्राफ मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसके रूट्स निकाल लो, 1 और 3 आएगा। ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि मैन्युअल फंक्शन है, लेकिन x बिलोंग्स टू r की बात करोगे तो मैन्युअल है ना,
यहाँ पे जो दिया गया है वो a क्या है, 2 से इंफिनिटी, मतलब इधर की तो बात ही नहीं कर रहे। अब टू से आगे देखो, ये फंक्शन एक एक्स पे एक ही वाई दे रहा है, इसका मतलब ये वन वन है, तो इतने के लिए वन वन है। अब इतने के लिए वन वन है तो टू पे वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना आ गया है -1। तो रेंज क्या है, माइनस इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, तो रेंज आ गया -1 से इंफिनिटी, और वो कोडोमेन के इक्वल है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन है, तो वन वन ऑन टू हो गया, यानी इसका इनवर्स हो सकता है। तो एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल है तो इनवर्स निकालना है, समझ में आ गया ना इतना, ग्राफ के थ्रू भी और ये भी। तो इनवर्स निकालेंगे, क्या करना है हमें, x को y में और y को x में चेंज करना है, रख दो यहाँ पे, ठीक है, एक साइड ले जाओ, तो वाई स्क्वायर -4y + 3 - x = 0 आएगा। अब क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाओ, y में क्वाड्रेटिक मान के फॉर्मूला यूज करो, तो माइनस भी प्लस माइनस, मतलब 4 + -√16 - 4 × 3 - x/2, ठीक है। तो y बन गया 2 ± 4 कॉमन करोगे इसमें, 4 यहाँ 2 आएगा, वो 2 डिवाइड कर देंगे, यहाँ बचेगा 4 और -3, मतलब 1 + x, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस है, एक ही इनवर्स हो सकता है, ठीक है, या तो प्लस हो या माइनस हो, तो कौन सा होना चाहिए। अब 1 + x है, डोमेन क्या लिखोगे इसमें, अंडर की वजह से x की वैल्यू -1 से ज्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा, x की वैल्यू -1 से ज्यादा, यहाँ पे क्या है -1 से ज्यादा, रेंज, तो रेंज देखो क्या बन गया, डोमेन, यानी जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। तो डोमेन क्या है 2 से इंफिनिटी, तो रेंज क्या होनी चाहिए 2 से इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी कब आएगा, जब 2 प्लस यूज करोगे, है ना, तो यानी यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन बना वो 2 प्लस ये इनवर्स, समझ में आया ना। ठीक है, तो एक और भी करते हैं, डोमेन रेंज बन जाता है, इसलिए 2 प्लस यूज करके, 2 से ज्यादा था इसलिए प्लस यूज किया है, -1। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है, लेकिन किसी इंटरवल में जिसमें वो 1 1 हो, ठीक है। y is equal to e⁻x - 1 upon e⁻x + 1, ठीक है। तो इनवर्टिबल है कि नहीं, वो x1 x2 करके निकाल लेंगे, वैसे ये फंक्शन 1 1 आएगा, मतलब अगर निकालोगे तो, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालना है, तो अभी इनवर्स निकाल ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड एग्जाम होता है, मान लो इनवर्स पूछा जाए और चारों ऑप्शन में फंक्शन की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो तुमको फिर नहीं चेक करना पड़ेगा कि 1 1 है, 1 1 चीज हमें नहीं देखनी पड़ेगी, चारों ऑप्शन में तुम्हारे इनवर्स फंक्शन दिया है, ठीक है। अगर मान लो एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि फंक्शन उस डोमेन के लिए, जो डोमेन दिया गया है उस डोमेन में 1 1 है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दीज आंसर जाएगा, क्योंकि उस वाले डोमेन में इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन चारों ऑप्शन में फंक्शन है, तब तुमको 1 1 नहीं दिखाना है, क्योंकि वो मतलब वो तो सब चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर फंक्शन है, इसका मतलब वो 1 1 ही होगा, तभी आंसर इनवर्स का निकाला गया है, तो इसका ध्यान रखना। तो अभी क्या है, हम इनवर्स पूछ रहे हैं तो सीधे इनवर्स ही निकालेंगे, x को y
वाई को एक्स, ठीक है। ठीक, अब हमें वाई सॉल्व करना है। ये बन रहा है ई की पावर, तो वाई के लिए लॉग ले लो दोनों साइड बेस ई पे, तो जो इनवर्स फंक्शन बनेगा वाई इज इक्वल टू लॉग समझ में आ रहा है ना कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार और तुमको वन वन के बारे में इस वाले इसमें जरूर यूज करना पड़ेगा, बाकी देखो सॉल्विंग सिंपल है। ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अभी क्या और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कभी हमने के पास अगर सॉल्व करने के लिए आए कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों कब सेम होंगे, ठीक, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें चाहिए। अब इनवर्स हमें निकालना आ गया है, ठीक है, और एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स का बहुत यूज होता है, वो प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बारे में नंबर ऑफ रियल रूट्स चाहिए, तो हमको इसको सॉल्व करना है या फिर दूसरा मेथड भी देख लो। अगर मान लो कि ये y इक्वल टू एक्स लाएगा, ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों आपस में मिरर इमेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में ना। तो जैसे ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो एफ इनवर्स कैसे बनेगा, ये आएगा, तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। अच्छा, कहाँ पे कट हो रहा है, ये हो रहा है, यानी अगर तुम्हें इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो तुम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, जो y इक्वल टू एक्स पे है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ रियल रूट्स पता चल जाएगा, ग्राफ बना के भी पता चल जाएगा। एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एक्स को जितनी बार कट करेगा वो उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि इफ x बिलोंग्स टू a टू b में एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आइडेंटिकल आ जाए, मतलब सेम फंक्शन, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब हो सकते हैं इसलिए क्योंकि अब ए टू बी का हमें पता नहीं ना कैसे दिया हो, मान लो सिर्फ दो ही पॉइंट के लिए फंक्शन के बारे में बात हो रहा है, बाकी तो ऐसे ही बात नहीं हो रहा है। तो जितने पॉइंट होंगे, जितनी जितने पॉइंट की बात हो रही है वो सारे पॉइंट आंसर में लिखने होंगे। अब आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जैसे ये समझ में आया था, इसके एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स आइडेंटिकल, जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, एक हमने ऐसे ग्राफ बना लिया, ये हमने। अच्छा, इसकी मिरर इमेज देखो, ये एफ एक्स का ग्राफ है और मिरर इमेज देखो,
तो इसकी मिरर इसी पे आ गई, इसकी मिरर इसी पे आ गई। मतलब अगर इसको हम लोग ये ऊपर से चढ़ा रहे हैं, ठीक है, अलग दिखने के लिए ऐसा बनाया है। तो पहले ग्राफ था एफ एक्स का, ठीक है, इनवर्स लिया तो एफ इनवर्स एक्स आ गया मिरर इमेज के बाद। और दोनों ग्राफ क्या है, एक के ऊपर एक है। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने होंगे, अगर हमसे पूछा गया एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, कितने होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। जितनी लाइन, जितना पूरा मतलब जितना पार्ट है यहाँ से आता है उसमें सारे एक्स हो जाएंगे। तो ऐसे एक्स काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब आ गया था ना। इसका एग्जांपल है y इक्वल टू 1/x। इसका इनवर्स निकालो, अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना। जैसे मतलब ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो x चेंज करना है, तो सेम आ रहा है ना। ग्राफिकली भी अगर देखो तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये ग्राफ इस तरह से बनता है ना। तो ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, और फंक्शन तुम्हारा 1 1 ही है। देखो, एक एक्स पे एक वाई, एक एक्स पे एक वाई। तो इनवर्स तो चलो 1 1 नहीं था, किसी पार्ट के लिए तो 1 1 होगा, इनवर्स तो निकलेगा ही। तो कहने का मतलब है कि ये अगर तुम एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स निकालोगे तो वो सेम ही फंक्शन बन रहा है। और सेम बन रहा है तो तुमसे अगर ऐसा पूछा जाए एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स की कितने सोल्यूशन होंगे, तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और ले लो। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमसे पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। वैसे हम लोग को पता है कि अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स से सॉल्व करेंगे, लेकिन वो पॉइंट क्या होंगे कि वो सारे नहीं आएंगे, है ना। अब हमें पता है कि इसका ग्राफ बना देना एक बार। सर्कल है, उसका 1/4 पार्ट ही है, ठीक, लाइन बनाओ। ठीक है, और तुमने मतलब जो पहले हमने बताया था उसके हिसाब से अगर तुम इसको सॉल्व करने लगे, ठीक है, इसको अगर तुम सॉल्व करने लगे तो कितने आंसर आएंगे, सिर्फ एक, क्योंकि एफ एक्स का वाई इक्वल टू एक्स के साथ सिर्फ एक जगह इंटरसेक्शन है ना। तो उसमें आंसर तुम्हें 1 मिलेगा, और तुम 1 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, पूछा तुमसे यही है। ठीक है, तो ये कहीं सही हो सकता है जहाँ पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स सेम ना हो, तो वो तुम्हें एक्स और वाई इंटरचेंज करने में पता चल जाता है। नहीं आ रहा है तो तुम्हें यही सॉल्व करना है, और अगर मान लो सेम आ रहा है तो फिर इसके बारे में मत सोचना। ठीक है, तो इसमें आ रहा है सेम, है ना, क्योंकि y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, फिर x और y की जगह इंटरचेंज करो तो सेम ही आ रहा है। ये फंक्शन था, इसमें तुमने चेंज किया, फिर y निकाला तो x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू फिर अंडर रूट, सेम ही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इनवर्स हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। एक्स और वाई को इंटरचेंज करके इनवर्स, और पहले अगर मान लो पूछा गया कि 1 1 इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो फिर हमें 1 1 बताना पड़ेगा। नहीं पूछा जा रहा है तो सीधे सॉल्व करो इनवर्स, क्योंकि किसी पार्ट के लिए तो इनवर्स आएगा ही उसमें। इसका ध्यान रखना है, जब भी सेम नहीं आएगा सॉल्व करके तो पता चल ही गया है। अगर सेम नहीं आएगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना है, जितने इंटरसेक्शन आएंगे वो आंसर आ जाएगा।
लेकिन जब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों वैल्यू सेम होगी, है ना, तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा उसका आंसर, मतलब इसका नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन।